जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में इस बार जो एडमिशन होगा वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में ये भी बात आप सही से जानते हैं कि इस बार जो आपका +2 का स्ट्रीम है उसी का आपको टेस्ट देना है एंड उसी टेस्ट के बेसिस पे आपका किसी भी कोर्स में मनचाहा कोर्स में आपका एडमिशन होगा। और यही CBSE सिस्टम का इस बार का पैटर्न है। यानी आप +2 में जो भी पढ़े हैं, आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स का टेस्ट दीजिए, साइंस पढ़े तो साइंस का टेस्ट दीजिए, कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स का टेस्ट दीजिए और उसी कोर्स के बेसिस पे, उसी टेस्ट के बेसिस पे जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इस बार का पॉलिसी है पटना यूनिवर्सिटी का, इस बार का ये कह सकते हैं लेटेस्ट पॉलिसी है। तो हम लोग प्रिपरेशन के लिए क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं। क्लासेस आपका यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रहा है। इसके बाद क्लासेस का जो प्रीमियम वर्जन है वो प्रीमियम वर्जन आपको व्हाट्सएप के फैसिलिटीज़ के जरिए से मिलता है, जिसमें आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस, उसका PDF, इसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डेमो क्वेश्चन पेपर्स, इस टाइप्स की जो सारे प्रीमियम फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलता है प्रीमियम सर्विस में। प्रीमियम सर्विस बहुत ही छोटे से अमाउंट में अवेलेबल है, जस्ट 249 का आपको पेमेंट करना होता है एंड पेमेंट करने के बाद आपके लिए प्रीमियम तमाम सारे सर्विसेज अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें आपके डाउट्स, किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी रह जाता है एडमिशन्स के रिगार्डिंग तो तमाम सारे सपोर्ट्स आपको प्रीमियम सर्विसेज के जरिए से मिलता है। ऑलरेडी हम लोग का क्लासेस स्टार्ट है एंड आज से फाइनली केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री का क्या कुछ सिलेबस है। यानी अगर आपका PCM क्लास 12 में रहा होगा या फिर PCM भी रहा होगा तो भी आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन से आपको फेस करना है। तो क्या कुछ केमिस्ट्री का सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है एंड केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर्स वगैरह का जो क्वेश्चन है, आज तमाम सारे आइडियाज़ को हम लोग इस वीडियो में लेते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको टू द टाइम मिल सके एंड फॉर द बेटर प्रिपरेशन ऑफ द PUCET 2022 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के तमाम सारे डिटेल्स, कैसे आपको जुड़ना है, कैसे आपको प्रीमियम फैसिलिटी के साथ जुड़ना है, वो सारा डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ही आते हैं कि केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उसके प्रिपरेशन के लिए हमारा क्या कुछ सिलेबस रहना चाहिए ताकि हर एक कंटेंट कवर अप हो जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है वो आपका जस्ट आपको 20 क्वेश्चन आता है। उस 20 क्वेश्चन के लिए क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ ताकि वो आपका प्रिपरेशन बेहतर रहे। यानी हम लोग का काम क्या है कि आपको जस्ट तैयारी करना है, 20 क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन फेस करना है केमिस्ट्री का। तो इस 20 क्वेश्चन को फेस करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को देखना है एंड उस टॉपिक्स में भी, यानी उस चैप्टर में भी कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है वो हम लोग हर एक जब चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जनरली अभी आपको जितना भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा तो एवरीडे आपको कम से कम एटलीस्ट 2 वीडियो मिलेगा चैप्टर्स पर पेपर्स के रिगार्डिंग, जैसे 2 फिजिक्स के लिए, 2 मैथ के लिए, 2 साइंस, 2 आपका केमिस्ट्री के लिए, सेम तरीके से आर्ट्स पेपर में लिए, यानी हर डेज आपको 2 वीडियो मिलेगा। और 2 वीडियो वो जो एवरी सब्जेक्ट के लिए जो आपको 2 वीडियो मिलेगा वो बहुत ही बेसिक वीडियो होगा और वो आपको वीडियो बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। चूँकि ऑलरेडी आप 11, 12, क्लास 9, 10 वगैरह सब चीज़ आप पढ़ कर आए हैं, बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है। चूँकि ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम होगा वो MCQ टाइप बेस्ड होगा, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा जो आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है, बल्कि आपको इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जाना है और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वो आपको प्रीमियम ग्रुप्स में मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस है ये आपको आपकी चॉइस पर बेस्ड होता है। तो आपको कम से कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नॉलेज लेना है वो आइडियाज़ वगैरह आपको प्रीमियम सर्विसेज में मिलता है और क्लासेस के जरिए से मिलता है। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न रह गया वो क्वेश्चंस के पैटर्न्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं, सिंपली से आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस पेपर है। जैसे देख सकते हैं यहाँ बताया है एन एलम इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ये बात आप जानते होंगे कि ये आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर होता है एलॉय वगैरह से, वहाँ से आपको पूछा गया था। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखिए बताया गया, यानी सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है जो कि सॉल्यूशन अपने क्लास 11 में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 12 में आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। ये आपने बेसिकली क्लास 12 का सेकंड चैप्टर था आपका सॉल्यूशन का, वहाँ आपने पढ़ा होगा। इसको देख सकते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स आफ्टर 40 मिनट्स इफ टी हाफ इज 20 मिनट्स, यानी आपकी ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। तो इस टाइप्स के बहुत सारे चैप्टर्स है जो कि आपका मायने रखता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं चूज द करेक्ट इक्वेशंस, ये आपका क्लास 11 का थर्मोडायनामिक का चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है। तो हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स को कवर अप करेंगे, तो यहाँ पे उस चीज़ को कवर अप करने की जरूरत नहीं है। फिर आप देख सकते हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ देख सकते हैं आइसोटॉप भी प्रोड्यूस्ड, यानी ये आपका रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन जो चैप्टर से आता है उस चैप्टर्स के बारे में आपका जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, यानी ये आपका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आता है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका जान सकते हैं, ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कौन कौन से चैप्टर्स को कवर अप करना है हम लोग को, चलिए अभी से हम लोग समझते हैं ताकि वो आपका प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतर रह सके। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हम लोग का सिलेबस है। सिलेबस के बारे में बात कीजिए तो ये देखिए हमारा सिलेबस का पूरा प्लानिंग है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सिलेबस तैयार किया गया है और यही सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। एंड टॉपिक्स में भी बस कुछ बेसिक टॉपिक को आपको कवर अप करना है जो कि मैं आपको आइडियाज दूंगा क्लासेस में। हर एक जब हम लोग चैप्टर्स को टच करेंगे तो वो हम लोग इस टॉपिक्स पे स्पेसिफाइड वे में बात करेंगे। अभी हम लोग सिंपली बात करते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर्स है इसमें हम लोग को क्या कुछ अभी पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका कुछ चैप्टर्स है, तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड ऑल क्वेश्चंस भी नो नेगेटिव पैटर्न, यानी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। चैप्टर्स के बारे में आपसे अगर बात की जाए तो मैटर्स अराउंड अस इन आवर सराउंडिंग्स एंड मैटर इज प्योर और नॉट का कुछ बेसिक क्वेश्चन, एक आध बेसिक क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न में बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। कारण है कि इस बार हर स्टूडेंट्स को, यानी जो भी स्टूडेंट्स +2 में साइंस पढ़े होंगे तो उनको केमिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर करना है। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर उनको जब करना है तो वो क्वेश्चन बेसिक क्यों होगा इसे समझिए। कारण है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं वैसे सिचुएशन में जब उनको वो पसंद नहीं होता है। लेकिन इस बार का सिचुएशन क्या है कि अगर आप +2 साइंस हैं तो आपको साइंस का पेपर का इंटरेस्ट देना है। तो स्टूडेंट ऑलरेडी साइंस को छोड़ करके आर्ट्स में आना चाह रहा है ग्रेजुएशन में, और उसे फिर जबरदस्ती अगर लिया जाएगा, मान लेते हैं कि +2 का टेस्ट, यानी उस स्टूडेंट से अगर जबरदस्ती टेस्ट लिया जाएगा, +2 का ही बात पूछा जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस चैप्टर से, उस क्वेश्चन से या फिर उस चैप्टर से भाग कर आ रहा है आर्ट्स के पेपर में, और फिर से आप पूछते हैं उसे हार्ड क्वेश्चन, तो वो उसके लिए टफ हो जाएगा और ऐसे में एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो सकती है, उतना मार्किंग नहीं उठेगा, स्कोरिंग नहीं उठेगा। इसलिए इस बार का पॉलिसी ये जरूर रहेगा कि स्टूडेंट्स को बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए ताकि वो हर एक स्टूडेंट्स लगभग उसका आंसर कर सके, ताकि वो एडमिशन्स के प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस का ज़्यादा इस बार रहेगा। तो बेसिक चैप्टर्स को भी हम लोग को नहीं छोड़ना है, इसलिए सारे बेसिक चैप्टर्स को मैं कवर अप कर रहा हूँ ताकि वो आपका एडमिशन के टाइम में स्कोरिंग कर सके। तो मैटर अराउंड इन अस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, इसके बाद एसिड बेसिस एंड साल्ट, ये भी चैप्टर्स के बारे में आप जानते होंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शंस का कुछ क्वेश्चन है, यानी हर एक चैप्टर्स का जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा। बेसिक टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा जब उस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, कार्बोनेट्स कंपाउंड है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिकुलर बॉन्डिंग है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, इक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन्स है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस इन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में कुछ जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं वो कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन 1-2 नंबर में। इसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स, जैसे अभी आपने देखा होगा जो मिल्क के बारे में था वो क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल से था। पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ का ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, ये कुछ बेसिक चैप्टर्स है जिससे आपका क्वेश्चंस अक्सर आता है। तो ये सारे चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन लोग का हम लोग, यानी वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग प्रिपरेशन भी करेंगे पूरे सही तरीके से, ताकि केमिस्ट्री का भी एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। एंड केमिस्ट्री का आपका टोटल 20 क्वेश्चन आएगा एंड 20 के 20 क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इसका प्रिपरेशन में भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। सो गाइस, आशा करते हैं ये जो पूरा सिलेबस, ये जो पूरा मैंने आपको सेटअप बताया केमिस्ट्री का, ये आपको जरूर समझ में आया होगा एंड इसके प्रिपरेशन में भी हम लोग लगातार लगे हुए रहेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।